हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि नाक से खून आना यानी कि नक्सीर, उसको नोज़ ब्लीड इंग्लिश में और मेडिकल टर्म में उसको एपिस्टैक्सिस कहते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि नक्सीर आने की क्या वजह होती हैं, इनको कैसे रोका जा सकता है और नक्सीर आने पे फर्स्ट एड ट्रीटमेंट आपको क्या देना है। और उसके साथ ही साथ मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स भी बताऊंगी जिसके ज़रिए से आप इस नोज़ ब्लीड की फ्यूचर रिकरेंसी यानी इसका बार बार आने से आप रोक सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें आपको डॉक्टर से कांटेक्ट करने की ज़रूरत होगी। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही साथ मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर भी कर दें, क्योंकि नोज़ ब्लीड ऐसी प्रॉब्लम है जिससे बहुत से लोग जूझ रहे होते हैं, उनको उसका सही तरीका नहीं पता होता उसके ट्रीटमेंट का। तो आपके ज़रिए किसी का फ़ायदा हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने नाक के स्ट्रक्चर की। तो हमारे नाक में बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा नाजुक भी होती हैं और उनको किसी वजह से फटने पे हमारी नाक से खून आने लगता है, जिसको हम नोज़ ब्लीड कहते हैं। इस नोज़ ब्लीड की वजह हो सकती है कि आपके नाक में ड्राइनेस हो रही हो, या फिर आप अपनी नाक में पिकिंग करते हो। कुछ लोगों को नाक में उंगली डाल कर उसको साफ़ करने की काफ़ी आदत होती है, या फिर कोई इंजरी जिसकी वजह से आपकी नाक में चोट लगी हो और खून आने लगे। नोज़ ब्लीड दो किस्म की होती हैं, एक होती है एंटीरियर नोज़ ब्लीड और दूसरी होती है पोस्टीरियर नोज़ ब्लीड। एंटीरियर नोज़ ब्लीड नाक के उस हिस्से से होती है जो आपके चेहरे पे आपको नज़र आता है, और इसमें से निकलने वाला खून आपको बाहर की तरफ निकलता हुआ दिखाई देता है। और दूसरी होती है पोस्टीरियर नोज़ ब्लीड, ये नाक के उस हिस्से से होती है जो हिस्सा हमको दिखाई नहीं पड़ता है, यानी कि जो हिस्सा हमारे नाक का पीछे हमारी हलक से यानी कि हमारी थ्रोट से जुड़ता है, वहाँ से होने वाली नोज़ ब्लीड में जो खून निकलता है वो पीछे हमारे थ्रोट से होता हुआ हमारे मुंह में आता है। ये नोज़ ब्लीड डेंजरस हो सकती है, इसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एंटीरियर नोज़ ब्लीड यानी नाक के बाहरी हिस्से से आने वाले खून के बारे में डिस्कस करूंगी, और उसी की फर्स्ट एड और उससे रिलेटेड मैं आपको होम रेमेडीज़ बताऊंगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर किसी बच्चे को या बड़े को जिसको भी नक्सीर आ रही है, उस पेशेंट के साथ हमको सबसे पहले क्या करना चाहिए, यानी कि उसको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या देना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले आप पेशेंट को किसी जगह पे बिठा दें और फिर उसके नाक के अगले हिस्से को, यानी जो नाक का सॉफ्ट वाला पार्ट होता है, उसको अपने अंगूठे और एक उंगली की मदद से आप उसको दबाएं, और कम से कम 10 मिनट के लिए आप उसको इसी तरीके से दबाए रहें, और पेशेंट को मत बोलें कि आप उसको मुंह से सांस लेने के लिए, और नाक को इसी तरीके से दबाए रहें। तकरीबन 10 मिनट में आप जब इसको छोड़ेंगे तो ये नाक से खून आना बंद हो जाएगा। ऐसा करते वक्त आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको सर को पीछे की तरफ टिल्ट नहीं करना है, क्योंकि इस वजह से अगर आप ऐसे करते हैं तो खून जो है हलक में होते हुए आपके पेट में जाएगा, और ब्लड का पेट में जाना सही नहीं होता है, क्योंकि इसमें काफ़ी ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे पेट में जाने नहीं चाहिए। एक बार जब खून आना रुक जाए तो आप किसी गीले कपड़े से या किसी वेट वाइप की हेल्प से उस नाक के बाहरी हिस्से को साफ कर दें। फिर पेशेंट को आप किसी ऐसी जगह पर लेटाएं जो थोड़ा सा ऊंचा हो, यानी कि 2 पिलोज लेटा के आप पेशेंट को लेटा सकते हैं। उसके बाद आप इस तरीके का नेज़ो क्लियर नाम से ये सैलाइन वाटर आता है, ये बच्चे की नाक में अगर आप डाल देते हैं तो इससे जो कुछ ब्लड क्लॉट्स वगैरह अगर आप बच्चे की नाक में रुक गया है या सूख गया है तो वो इसके ज़रिए से वो साफ़ हो जाएगा। और उसके बाद आप पेशेंट को तकरीबन 1 से 2 घंटा आप उसको इसी तरीके से लेटाएं, क्योंकि जब नक्सीर आती है तो हमारी नाक जो है काफ़ी फ्रेगाइल हो जाती है, यानी कि वो नाजुक स्टेज में आ जाती है। तो इससे रिकवरी के लिए और पेशेंट को जो खून बहा है उसको लॉस रिकवरी के लिए उसको लेटने से जो उसके अंदर कमज़ोरी वगैरह आ गई है वह दूर हो जाती है। एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जब आप इस तरीके से पेशेंट को लेटाएं तो वो या फ्लैट ना लेटा हो, और ना ही उसका सर पीछे की तरफ लुढ़क रहा हो, यानी कि पीछे की तरफ झुकावा ना हो। आप उसको इसी तरीके से लिटाएं कि उसका सर जो है उसके हार्ट से ऊपर की तरफ रहे। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट एड ट्रीटमेंट। अब इसके बाद हमको देखना है कि बार बार ये नक्सीर हमें ना आए, यानी इसकी रिकरेंसी ना हो, तो इसके लिए हमको क्या तरीके अपनाना चाहिए। तो आइए मैं आपके साथ वही डिस्कस करती हूँ। तो इस नेज़ल ड्राइनेस को दूर करने का बहुत आसान और सेफ तरीका है कि नाक में वैसलीन अप्लाई करी जाए। इसको आप किसी ईयरबड की हेल्प से भी बच्चे की नाक में अप्लाई कर सकती हैं, या फिर फिंगर की हेल्प से बहुत ही सॉफ्ट हैंड के साथ इसको हल्के हाथ के साथ लगाया जाए तो ये आपके नाक की ड्राइनेस को भी दूर करेगा और फ्यूचर में नक्सीर आने के ख़तरे को भी रोकेगा। दूसरी जो नक्सीर आने की वजह मैंने आपके साथ शेयर की है वो है नोज़ पिकिंग।
ख़ासतौर बच्चों में ये आदत देखी गई है कि उनको नाक में अपनी उंगली डाल के उसको साफ़ करना या फिर उसको बार बार छूने की आदत होती है और कुछ बड़े भी इस आदत में शुमार होते हैं। तो आप अपनी नाक को साफ़ करने के लिए अगर बार बार इसमें उंगली डाल रहे हैं तो उसमें नाक में चोट लगने का ख़तरा रहता है। तो इस प्रॉब्लम को अगर आपको लग रहा है कि आपको नाक में कुछ अटका है, कुछ है, तो इसके लिए बहुत आसान तरीका ये है कि आप अपनी नाक में ये नेज़ो क्लियर सॉल्यूशन डालें। ये सैलाइन वाटर है, इसमें कोई डीकंजेस्टेंट नहीं है, ये आपकी नाक को कोई नुकसान नहीं देगा और ये बहुत आसानी के साथ नाक को साफ़ कर देता है। छोटे बच्चों को नाक में डालने के लिए भी ये बिल्कुल सेफ़ है और इस तरीके से जो नोज़ पिकिंग की प्रॉब्लम है उसको दूर करा जा सकता है। साथ ही साथ आप बच्चे को बताएं कि इस तरीके से नाक में उंगली डालना आपके लिए सेफ़ नहीं है और नाक से खून आ सकता है, तो बच्चे इस चीज़ को समझेंगे। कुछ विटामिन्स की कमी से भी बच्चे के अंदर ये नक्सीर की प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप इस तरीके के विटामिन सी के टैबलेट्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, उसको पेशेंट की उम्र के हिसाब से आप इसकी रिक्वायर्ड डोज उसको दें, तो ये उसके लिए उसकी ब्लड वेसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में और उसकी लाइनिंग को मॉइस्ट रखने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। साथ ही साथ बच्चे की डाइट में भी आप इस तरीके की चीज़ें शुमार करें जो उसके लिए सेहत के लिहाज से अच्छी हों, जैसे फल और हरी सब्जियाँ उसकी डाइट में ज़रूर शामिल करें। और इसके साथ ही साथ पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, क्योंकि ड्राइनेस की मेन वजह है इस नोज़ ब्लीडिंग की। तो ज़्यादा पानी पीने से बॉडी मॉइस्चराइज रहेगी और इस तरीके से इस प्रॉब्लम को रोका जा सकता है। तो नक्सीर को रोकने के लिए जो तरीके मैंने आपके साथ शेयर किए हैं ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल साबित होंगे। अगर इसके बाद भी आपको बार बार नक्सीर आने की प्रॉब्लम हो रही है या फिर नाक से खून आना बंद नहीं होता है काफ़ी देर तक नक्सीर आने के बाद, तो फिर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरे कमेंट सेक्शन में मुझको ज़रूर बताएं, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके पॉजिटिव फीडबैक्स पढ़ के। और साथ ही साथ मेरे चैनल को फर्स्ट सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।